Hi, dear friends. I welcome you all in our own YouTube channel एजुकेशन पाठशाला। आज है 22 ऑफ सितंबर। आज के करंट इवेंट्स को जल्दी से देखेंगे थ्रू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड साथ ही में आपको इन सेशंस के जरिए बिग डेट करंट इवेंट्स भी रिवाइज कराता हूं एंड जो भी स्टैटिक इंफॉर्मेशन रहती है इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस हम उसको भी रिवाइज करते हैं ऑन अ डेली बेसिस। सो दीज सेशंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। सो आप मेरे साथ इन सेशंस में एंड तक बने रहिएगा डेली बेसिस पर विथ फुल कंसंट्रेशन ताकि आप अपने एग्जाम्स में इन क्वेश्चंस को सही मार्क कर आओ। नाउ विदाउट फर्दर अडू let us move to our today's short news. Our short news is that कि अत्रेयपुरम पुथेरा कुल्लू एक स्वीट है आंध्र प्रदेश का जिसको मिला है जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये आप याद रखोगे कि अत्रेयपुरम एक विलेज पाया जाता है आंध्र प्रदेश में एंड यहाँ से एक स्वीट बनाया जाता है जिसको मिला है जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है इस स्वीट को एंड दिस स्वीट इज मेड फ्रॉम राइस एंड जगरी। ये आप याद रखोगे एंड अत्रेयापुरम पुथेरा कुल्लू ये स्वीट है आंध्र प्रदेश की जो अत्रेयापुरम विलेज से आता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए, आप इसको याद रखोगे। नाउ लेट्स मूव टू आवर टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। When is International Day of Peace celebrated? Our right answer is option number A 21st of September को International Day of Peace celebrate किया जाता है and you have to remember the theme of this year's International Day of Peace. Actions for peace, our ambition for the global goals. I am going to repeat, actions for peace, our ambition for the global goals. Now let's move to next important days. National Nutrition Week 1 सितंबर से 7 सितंबर तक सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर। 2 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड कोकोनट डे। 2 सितंबर को ही आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया जो इसरो का फर्स्ट सोलर प्रोब मिशन है। 5 सितंबर को इंटरनेशनल चैरिटी डे, दिस इज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ मदर टेरेसा। 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है इन आवर कंट्री। 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे। 10 सितंबर वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। 11 सितंबर वर्ल्ड एड्स डे। 14 सितंबर नेशनल हिंदी डे। 15 सितंबर नेशनल इंजीनियर्स डे एंड 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर एंड 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये डेज आप याद रखोगे फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which union ministry recently launched the Savachta Special Campaign 3.0 portal? Our right answer is option number D. पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशनर्स मिनिस्ट्री ने ये पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है स्वच्छता स्पेशल कैंपेन 3.0 पोर्टल। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप ये भी याद रखोगे कि यूनियन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशनर्स मिनिस्टर है जितेंद्र सिंह जिसने लॉन्च किया है स्वच्छता स्पेशल कैंपेन 3.0। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which Indian cricketer has launched a new brand Dyn Sports? तो Dyn Sports के नाम से किस इंडियन क्रिकेटर ने लॉन्च किया है एक नया ब्रांड? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दीपक चाहर। तो आप याद रखोगे दीपक चाहर जो एक फेमस क्रिकेटर है इंडिया के, इन्होंने लॉन्च किया है Dyn Sports के नाम से एक न्यू ब्रांड इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 14th edition of the World Spice Congress held in which city? सबसे पहले आप याद रखोगे कि इस साल 14th एडिशन कहां पर हेल्ड किया गया वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नेवी मुंबई में इसको हेल्ड किया गया यानी स्टार्ट किया गया। ये आप याद रखोगे। यहां पर आप देख सकते हो कि 14th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस कमेंस किया गया, स्टार्ट किया गया इन नेवी मुंबई में एंड दिस इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया। ये आप याद रखोगे। दिस इज द सब्सिडरी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड इंडिया को कहा जाता है स्पाइस बाउल ऑफ द वर्ल्ड। ये आप याद रखोगे क्योंकि इंडिया में हाई क्वालिटी एंड रियर क्वालिटी ऑफ स्पाइसेस प्रोड्यूस किए जाते हैं जो मेडिसिनल वैल्यू भी रखते हैं। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स को देखेंगे क्योंकि मैंने आपको कहा कि हम यहाँ पर बिग डेट करंट इवेंट्स भी रिवाइज करते हैं। सो जल्दी से रिवाइज करेंगे। थर्ड वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस 2023 बैंकॉक थाईलैंड में हेल्ड की गई। 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023 नाड़ी फिजी में। वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस बेंगलुरु जो 25 सितंबर को
कंडक्ट की जाएगी? सेमिकॉन इंडिया 2023 एग्जीबिशन गांधीनगर गुजरात में, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 न्यू दिल्ली, India ASEAN Conference on Traditional Medicines 2023 New Delhi, 25th National Conference on E-Governance, this is Jammu and Kashmir, No Money for Terror Conference hosted by the India, 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस ये मुंबई में स्टार्ट की गई, सेकंड यूएन वर्ल्ड जियो स्पेशल इंटरनेशनल कांग्रेस हैदराबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स तो गुजरात, वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन 2022 डेनमार्क में। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट समिट्स जो आप याद रखोगे। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has launched the Savastha Bima ki Subah Ho Gayi Mamu campaign for the Platinum Health Scheme? Our right answer is option number C, ACKO ने इस सवस्था बीमा की सुबह हो गई मामू कैंपेन को लॉन्च किया है, ये आप याद रखोगी। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तेजू एयरपोर्ट विच वाज इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये रिसेंटली नया एयरपोर्ट इनॉग्रेट किया गया है इन अरुणाचल प्रदेश में। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ये आप याद रखोगे। एंड मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन आप याद रखोगे ज्योतिर आदित्य सिकंदिया, जिसने इनॉग्रेट किया है न्यूली डेवलप्ड एयरपोर्ट जिसका नाम है तेजू एयरपोर्ट इन अरुणाचल प्रदेश। नाउ लेट्स मूव टू इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स जो आप जरूर याद रखोगे फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। नैनी सैनी एयरपोर्ट, दिस इज द एयरपोर्ट इन पिथौरगढ़ उत्तराखंड। डोनी पालो एयरपोर्ट इतनानगर अरुणाचल प्रदेश का एयरपोर्ट है। शिवामोगा एयरपोर्ट कर्नाटका एयरपोर्ट है, कर्नाटक का एयरपोर्ट है। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार हरियाणा में पाया जाता है। छत्रपति संभाजी नगर एयरपोर्ट और औरंगाबाद महाराष्ट्र का एयरपोर्ट है। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई महाराष्ट्र का एयरपोर्ट है। कंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु कर्नाटक का एयरपोर्ट है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ यूपी का एयरपोर्ट है। श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर पंजाब का एयरपोर्ट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद गुजरात में पाया जाता है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स जो आप याद रखोगे। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। In which state are the Hoysala temples located? Our right answer is option number A, कर्नाटका। तो कर्नाटका में ये 3 टेम्पल्स पाए जाते हैं जिनको इंक्लूड किया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिस्ट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3 होयसाला टेम्पल्स बेलूर, हेलेबिड एंड सोमनंथपुरम ऑफ कर्नाटका, इनको ऐड किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिस्ट में एंड ये बन जाते हैं 42nd साइट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिस्ट में इन आवर कंट्री। एंड इन टेम्पल्स को बिल्ड किया गया था 14th 11th एंड 14th सेंचुरीज में बाय द होयसाला अंपायर जो कर्नाटका में पाया गया है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट होयसाला टेम्पल्स जो 42nd नंबर के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है हमारी कंट्री में। एंड 41st साइट है इंडिया में शांति निकेतन जो वेस्ट बंगाल में पाया गया है, ये भी आप याद रखोगे। इनको भी हाल ही में इंक्लूड किया गया, शांति निकेतन को भी हाल ही में इंक्लूड किया गया इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में एज अ 41st साइट इन आवर कंट्री। एंड 40th साइट कौन सा है, वो है आपने जरूर पढ़ा होगा, तो मैं आपसे यहाँ पर नहीं कहूँगा क्योंकि आप मुझे वो खुद कमेंट करके बताओगे। 40th साइट कौन सा है इंडिया में जो गुजरात में पाया जाता है। आई एम गोइंग टू गिव अ हिंट टू यू। तो गुजरात में पाया जाता है 40th साइट एंड 39th साइट तेलंगाना की साइट है, वो भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि 39th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसको इंक्लूड किया गया इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिस्ट में। नाउ लेट्स मूव टू इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग यूनेस्को। तो जो भी साइट इंक्लूड की जाती है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिस्ट में उसके कल्चरल एंड नेचुरल वैल्यूज को प्रोटेक्ट किया जाता है। एंड यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 16 नवंबर 1945 को एंड प्रेजेंट में इसके हेडक्वार्टर्स पेरिस फ्रांस में मिलते हैं। करंट में जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है ऑड्रे अजौली एंड फर्स्ट डायरेक्टर जनरल रहे हैं यूनेस्को के जूलियन हक्सले। एंड टोटल मेंबर्स है यूनेस्को में 193 कंट्रीज एंड इंडिया ने यूनेस्को की मेंबरशिप ज्वाइन की थी 1946 में। इंडिया में टोटल 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पाई जाती है जिनमें 7 नेचुरल साइट्स हैं एंड 34 कल्चरल साइट्स है एंड 1 मिक्सड साइट है जो है कंचनजुंगा नेशनल पार्क जो सिक्किम में पाई जाती है, ये आप याद रखोगे। एंड 42nd साइट हमने अभी देखी होयसाला टेम्पल्स एंड 41st साइट है जो हमने अभी देखा शांति निकेतन जो वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। एंड शांति निकेतन को बिल्ड किया गया बाय द रविंद्रनाथ टैगोर इन 1863, ये भी आप याद रखोगे। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
In which state was Nuakhai Johar festival celebrated? Our right answer is option number C, उड़ीसा का ये फेस्टिवल है जिसका नाम है नुआखाई जोहर। ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ये आप याद रखोगे, जो मार्क करता है अराइवल ऑफ न्यू राइस सीजन। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए, आप इसको याद रखोगे। ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है उड़ीसा में। एंड वर्ड नुआ मीन, नुआ का मतलब है न्यू एंड खाई का मतलब है फूड। तो आप याद रखो ये एक फूड फेस्टिवल है जो मार्क करता है अराइवल ऑफ द राइस सीजन इन उड़ीसा। नाउ लेट्स मूव टू इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स जो करंट में रहे हैं न्यूज में, आप इनको याद रखोगे। मांडू फेस्टिवल इज द फेस्टिवल ऑफ मध्य प्रदेश। बेलम केव्स फेस्टिवल ये आंध्र प्रदेश का फेस्टिवल है। लाई हरोबा फेस्टिवल दिस इज द फेस्टिवल ऑफ मणिपुर। बक्सा बर्ड फेस्टिवल इसको सेलिब्रेट किया गया वेस्ट बंगाल में। जो कुटपुई फेस्टिवल ये मिजोरम का फेस्टिवल है। धनुष जात्रा फेस्टिवल उड़ीसा में सेलिब्रेट किया गया। माधवपुर फेयर ये गुजरात में सेलिब्रेट किया गया। मोदेरा डांस फेस्टिवल दिस इज द फेस्टिवल ऑफ गुजरात। चैरियट फेस्टिवल दिस इज द फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। करावली फेस्टिवल कर्नाटक का फेस्टिवल है। माघ बिहू असम का फेस्टिवल है। जल्लीकट्टू मदुरई तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया गया। चपचरकुट फेस्टिवल मिजोरम का फेस्टिवल है। इनोवेशन फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया। नागोबा जात्रा ये तेलंगाना का फेमस फेस्टिवल है। सूरज कुंड क्राफ्ट फेयर हरियाणा का फेस्टिवल है। कालाघोड़ा आर्ट फेस्टिवल मुंबई में हेल्ड किया गया। कोणार्क डांस फेस्टिवल ये उड़ीसा का फेस्टिवल है जिसको कोणार्क सन टेम्पल में सेलिब्रेट किया जाता है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। तो आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एंड अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगती है तो आप इन सेशंस को लाइक किया करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें। आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा रीच पहुंचाने की कोशिश करें एंड आप इन वीडियोस को अपना प्यार भी दिया करें, लाइक करके शेयर करके, वो मेरे लिए मोटिवेशन के तौर पर काम करेगा। सो अब हम करते हैं आज का सेशन यहीं पर रैप अप। मिलते हैं अब हम कल के सेशन में कुछ नए करंट इवेंट्स के साथ। तब तक के लिए लेना चाहूंगा आपसे इजाजत। गुड बाय, टेक केयर।